नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसीएस मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आज करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5 है, क्लास नंबर 5 है। ये बीपीएससी टीचर, बीएसएससी, बिहार एक्साइज, एसआई, पुलिस, इसके साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स हो रहे हैं सभी के लिए यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्रियदर्शी आईएएस नाम का टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से आप क्लिक करके आप जा सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी पीडीएफ पड़े हुए हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स के, जनरल साइंस के, जीएस का, फुल एंड प्रैक्टिस सेट का, और सभी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहा कि हाल ही में साल्टन सागर, जहाँ लिथियम भंडार मिला है, कहाँ क्या मिला है? लिथियम भंडार कहाँ स्थित है? देखिए चर्चा में क्यों है? क्योंकि लिथियम भंडार मिला है। लिथियम भंडार की वजह से चर्चा में है, ठीक है। लिथियम से क्या बनता है? बैटरी बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बैटरी बनता है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, अब मोबाइल, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, उसके बैटरी बनाए जाते हैं, ठीक है, साल्टन सागर। तो इसलिए ये चर्चा में आया कि वहाँ भंडार मिला है बहुत बड़ा, ठीक है। किस देश में है? राइट आंसर होगा अमेरिका। कहाँ? अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिथियम का इससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 3 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। किस ब्लॉक में? तो एस ब्लॉक में। एसपीडीएफ जो है, एसपीडीएफ जो ब्लॉक्स में बांटा गया है, प्रेडिक्टेबल ब्लॉक्स में, तो एस ब्लॉक में। यहाँ देखें, यहाँ देखते हैं, कुछ और जान लेते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। जब लिथियम की बातें हो रही है, जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला देश में, उसमें भी चर्चा का विषय था, ठीक है। जो अभी के जम्मू कश्मीर के बाद जो है कई राज्यों में मिला है, और एक मिला है साल्टन सागर में, ठीक है, साल्टन सागर में, ठीक है। इस सागर में एक झील है, जो झील जब बड़ा हुआ तो उसको सागर का भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अमेरिका में है। तो सबसे अधिक भंडार कहाँ, जब आपसे पूछ लेगा, क्योंकि बहुत चर्चा में कहा जाता है, जो चर्चा में होता है, पर्चा में आता है, किसी तरह से पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, सबसे अधिक भंडार? तो चिली में है। कौन सा? चिली में है, चिली, ठीक है। चिली की बात हो रही है तो सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार जो है चिली का ही है। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार जो है कहाँ, किस देश का है? तो चिली का ही है, ठीक है। बीपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 66-67 में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश कौन है? चिली है, ठीक है। भंडार सर्वाधिक चिली में है, ठीक है। और इसका सेकंड नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सेकंड नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है सेकंड नंबर भंडार पर, और तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है। चलिए अब बात करते हैं उत्पादक में कौन सा स्थान है? उत्पादक ध्यान देंगे। उत्पादक में प्रथम स्थान पर कौन है? तो उत्पादक में इसके प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्रथम स्थान पर आता है उत्पादन के। दूसरा फिर चिली जो है, जहाँ भंडार सर्वाधिक है, वो उत्पादन में द्वितीय स्थान पर आता है, और चीन जो है तृतीय स्थान पर आता है। हाँ, चीन जो है तृतीय स्थान पर आता है उत्पादन करने में। लेकिन लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। भारत भी उसी से आयात करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्षारीय दुर्लभ धातु है। क्या है? क्षारीय रेयर अर्थ मेटल है। दक्षिण कैलिफोर्निया में ये है, साल्टन सागर है, ठीक है, एक झील है, ठीक है। और ये झील है, और कहाँ पे है? तो एक जगह है, इसका नाम है कोलोराडो रेगिस्तान है। क्या है? कोलोराडो रेगिस्तान। आपसे कुछ भी पूछा जाता है ज्योग्राफी से जोड़ करके कि कोलोराडो रेगिस्तान कहाँ है। कोलोराडो, क्या नाम है? कोलोराडो रेगिस्तान है। ये कैसा रेगिस्तान है? तो शुष्क रेगिस्तान है। कैसा है? ये शुष्क रेगिस्तान है। ध्यान देंगे, शुष्क रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे कोलोराडो नाम की एक नदी भी प्रवाहित होती है, ठीक है, इसी रेगिस्तान से, ठीक है। तो सभी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न, मतलब कि जो भी घटनाएं हो रही, जहाँ हो रही है, ठीक है। उसके साथ ही आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका यही है, ठीक है। जो जीएस के साथ इंटरकनेक्ट करके पढ़ा जाता है, तो साथ साथ ये भी चलाए। ये ज्योग्राफी का भी कुछ टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं से पूछ लेगा, अरे साल्टन सागर कहाँ है, ठीक है। तो अरे साल्टन सागर पढ़ा ही नहीं, लिथियम के बारे में तो पढ़ा था अमेरिका में। साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए, साथ कौन सी नदी प्रवाहित होती है वहाँ पे, किस रेगिस्तान में। तो कोलोराडो नाम रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है? शुष्क रेगिस्तान है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। चलिए
यहाँ रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा कोलोराडो रेगिस्तान किस देश में। चलिए मैंने इस पर बता ही दिया है इसके बारे में, आप लोग इसका आंसर आप बता सकते हैं। कोलोराडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अमेरिका में। कैसा रेगिस्तान है? शुष्क रेगिस्तान है। ये शुष्क रेगिस्तान है, शुष्क रेगिस्तान है। ठीक है, शुष्क रेगिस्तान है। ठीक, कोलोराडो नाम की एक नदी भी प्रवाहित होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बांग्लादेश की पीएम, यहाँ से इसे ध्यान से देखेंगे, इस पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना किस कार्यकाल के लिए चुनी गई है? किस कार्यकाल के लिए, किस टेन्यूर के लिए चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें कार्यकाल के लिए चुनी गई, 5th टेन्यूर के लिए चुनी गई है शेख हसीना। अब आगे इस पर क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना लगातार है, देखिए यहाँ पर लगातार जुड़ गया है, कौन सा कार्यकाल हासिल किया है? यहाँ किस कार्यकाल के लिए चुनी गई है, और यहाँ पूछा जा रहा है लगातार किस कार्यकाल के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन देकर के फंसाया जाता है। आपने अभी तक करके गया है एग्जामिनेशन हॉल में कि शेख हसीना 5वीं बार पीएम पद के लिए चुनी गई है, और पीएम बनेगी 5वीं बार, 5वीं कार्यकाल के लिए चुनी गई है। आपसे अगर पूछ दिया जाए कि लगातार कौन सा कार्यकाल हासिल किया है, किस कार्यकाल के लिए लगातार, तो लगातार जब पूछ दिया जाएगा तो चौथा हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम जो बनी थी, फर्स्ट टाइम जो बनी थी, ठीक है, कब बनी थी फर्स्ट टाइम कब बनी थी? तो 1991 से 96 तक रही थी। 1991 से 96 तक रही थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद जो है 2009, फिर 2014, फिर 2019, फिर इसके बाद 2024 में लगातार चौथी बार आई है। ठीक है, ये दोनों तरह का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ इसकी उच्चारण जान ले। शेख हसीना की पार्टी क्या है? अवामी लीग नाम की इसकी पार्टी है, अवामी लीग। ठीक है, लीग नाम की पार्टी है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान इनके पिता थे जिन्होंने बांग्लादेश की स्थापना किया था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश बना था। इसके वहाँ जो अपोजिशन से अपोज किया था, बहिष्कार किया था चुनाव का। ठीक है, वहाँ के मुख्य विपक्षी दल जो है उसका नाम है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक, खालिदा जिया है उसकी अध्यक्ष, खालिदा जिया। ठीक है, खालिदा जिया, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ठीक है, उसको नज़रबंद कर दिया गया था। 15 खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, साथ में 15 अन्य दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब बांग्लादेश जो है, शेख हसीना जो है भारत के समर्थक है। ठीक है, अभी जो विवाद चल रहा है मालदीव के साथ, मालदीव जो है चाइना का समर्थक हो गया। जिस मालदीव अभी मुइज़ुद्दीन से पहले जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद साहिल, वो भारत का समर्थक था, इसे घोषणा पत्र में दिया था। तो आपसे ये भी साथ साथ जानना चाहिए कि कौन भारत का समर्थक, भारत के मैत्री देश है बांग्लादेश अभी। ठीक है, इसके पिता शेख मुजीबुर रहमान वो भी भारत के मैत्री मित्र थे। आगे देखते हैं, हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न दिया गया है? तो कुल 5 सांसदों को संसद रत्न दिया गया है। संसद महारत्न दिया जाता है। यहाँ देखिए, संसद रत्न 1 साल के उनके प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, संसद रत्न दिया जाता है। पूरे टेन्यूर के लिए 5 साल, लोकसभा के लिए 6 साल होता है, राज्यसभा कार्य के लिए पूरे टेन्यूर में उसका अच्छा प्रदर्शन होता है, संसद महारत्न दिया जाता है। तो 5 सांसदों को दिया गया है। ठीक है, चलिए उसका नाम क्या है? सुकांत मजुमदार, श्रीकांत, एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता, अमोल राम सिंह, और 5वां है कुलदीप राय शर्मा। 5 सांसदों को दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर को दिया गया। किसने? ओपेनहाइमर को दिया गया। इसके डायरेक्टर कौन? क्रिस्टोफर डायरेक्टर। इसके डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर का नाम पूछ लेगा आपसे, डायरेक्टर का नाम क्या है? तो क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन इसके डायरेक्टर का नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में इंडस फूड मेला, देखिए ये टाइपिंग एरर है, आपको टाइपिंग एरर है, करेक्शन करवा करके तब आपको PDF मिलेगा। ठीक है, इसको मैं टाइपिस्ट को भेज दूंगा क्लास लेने के बाद, करेक्शन होकर के आएगा तब आपको आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। हाल ही में इंडस फूड मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ? ग्रेटर नोएडा। किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। किसने किया? पीयूष गोयल ने किया। ठीक है, पीयूष गोयल ने किया उद्घाटन इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में PM मोदी की निंदा पर मालदीव ने कितने मंत्रियों को हटा दिया है? ये भी टाइपिंग है, कितने मंत्रियों को हटा दिया है? राइट आंसर होगा 3 मंत्रियों को हटा दिया। वो 3 मंत्री कौन है इसमें? 3 मंत्री के नाम है
मरियम, शिवना, महजूम, माजिद और मालसा शरीफी। नाम याद न रखना, सिर्फ इतना याद रखना कितने मंत्री को हटाया है, 3 मंत्री को हटाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? किसका नाम है? आत्मनिर्भर भारत 2024 का आयोजन कहाँ? तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 10, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना किसने शुरू किया है? राज्यों का नाम दिया गया ऑप्शन में, किस राज्य ने शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने शुरू किया। किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सुसेक्स मसरा किस देश का पीएम बना है? क्या नाम? सुसेक्स मसरा किस देश का पीएम बना है? राइट आंसर होगा ये चाड होगा। क्या है? चाड। ठीक है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा, चाड हो जाएगा। टाइपिंग एरर करेक्शन करवा करके आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2023 में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु किस राज्य में की हुई है? तो बाघों की सर्वाधिक मृत्यु जो है महाराष्ट्र में हुई है। अब बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या? टाइगर स्टेट कहा जाता है। सेकंड नंबर पर कर्नाटक, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी के साथ 10,000 मेगावाट बिजली आयात का समझौता किया है? इसके साथ कितना? 10,000 मेगावाट। राइट आंसर होगा अपने पड़ोसी देश नेपाल, मित्र देश नेपाल के साथ आगामी 10 वर्षों में, आगामी 10 वर्षों में। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 14, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? राइट आंसर जम्मू कश्मीर होगा, बी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। देखिए इसको लंच कब किया गया? 17 सितंबर को लंच किया गया। ठीक है, 2023 को इसे लंच किया। किसने किया? पीएम मोदी ने इसे लंच किया। ठीक है, इसमें कितने पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया? तो 18 पारंपरिक व्यवसाय को ठीक है, पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया। इससे कैसे? लोहार, सुनार, बढ़ई, ठीक है, जो हजाम होते हैं, तो सब जो पारंपरिक व्यवसाय है, ठीक है, उसको इसमें शामिल किया गया है। 13,000 करोड़ का इसके लिए फंड दिया गया। 13,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। ठीक है, और 15,000 उसको टूल्स के लिए दिया जाता है। इसको जितने भी टूल्स हो, सुनार, लोहार के सबके, तो टूल्स के लिए 15,000 रुपया दिए जाएंगे। और 3 लाख तक इसको कर दिया जाएगा। कितने? 3 लाख तक। फर्स्ट बार में 1 लाख दिया जाएगा। अगर वो सधा देता है टाइम पर तो फिर आगामी 2 लाख दिया जाएगा। फिर आगे उसके 2 लाख दिया जाएगा। 2 लाख इसे कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम जो है, सर्वाधिक साइबर क्राइम की रिपोर्ट किस राज्य में आई है? दर्ज किया गया। राइट आंसर होगा तेलंगाना। कहाँ? सी ऑप्शन तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 16, आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? तो श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 17, यूनेस्को ने किस शहर को संगीत शहर घोषित किया है? किस शहर को संगीत शहर घोषित किया है? राइट आंसर होगा ग्वालियर को संगीत शहर घोषित किया। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे दिया गया? राइट आंसर होगा अपने विराट कोहली को दिया गया। कुल कितने रन मारे? सर्वाधिक 765 रन इन्होंने बनाया था, विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली। और ट्रेविस हेड को क्या दिया गया? मैन ऑफ द मैच दिया गया। फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया। दिया गया इसे। ठीक है, फाइनल मैन ऑफ द मैच दिया गया। और मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। कितने में बिके हैं? 24.75 करोड़ रुपये में बिके हैं। ठीक है, रुपये में बिके हैं, करोड़ रुपये हैं। ठीक है, कौन खरीदा? तो कोलकाता नाइट राइडर ने इसे खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका फरीदाबाद। 19 का हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा फरीदाबाद का हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में ही आता। क्वेश्चन नंबर 20 है, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? इसका नाम क्या है? पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। क्या नाम है? शीतल महाजन पहली महिला। तो आज इतना ही करंट अफेयर्स की क्लास, आज इतना ही। फिर कल होगा आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे अपलोड हो जाएगा वीडियो। ठीक है, लाइव तो अभी नहीं हो पाता हूँ, लेकिन 8:30 बजे जो टाइम था लाइव होने का, उस टाइम तक आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।